अमेरिका के दक्षिण कैलिफोर्निया के लॉस एंजल्स इलाके में लगी भीषण आग में एक सप्ताह से अधिक समय में अब तक कम से कम 27 लोगों की मौत हो गई और 12,300 से अधिक घर जलकर खाक हो गए। समाचार एजेंसी सिनुआ के मुताबिक लॉस एंजल्स में 2 बड़े जंगल की आग पर काबू पाने के लिए एक अग्निशमन दल ने गुरुवार को भी काम जारी रखा, क्योंकि क्षेत्र में हवाएं धीमी पड़ गई हैं। पॉलीसैक्स फायर लॉस एंजल्स क्षेत्र में सबसे बड़ी सक्रिय जंगल की आग में से एक है, जिसने अब तक 23,713 एकड़ को चपेट में लिया है। कैलिफोर्निया के वानिकी एवं अग्नि सुरक्षा विभाग ने गुरुवार को एक अपडेट में बताया कि मौसम की स्थिति सामान्य हो गई है और आग के वर्तमान परिधि के भीतर ही रहने की उम्मीद है। कैल फायर ने बताया कि कर्मचारी फायर लाइन की स्थापना और सुधार, आग के संभावित स्थानों की तलाश और उन्हें बुझाने तथा जोखिम वाले क्षेत्रों में क्षति को सीमित करने के लिए नियंत्रण रेखाएं बनाने का काम जारी रखे हुए हैं। एक बड़ी और सक्रिय आग ईटन फायर ने अल्ताडेना और पासाडेना के पास 14,117 एकड़ को जला दिया है। कैल फायर के अनुसार रात और सुबह की आसान मौसमी परिस्थितियों ने आग की गतिविधि को कम कर दिया, जिससे अग्निशामकों को अच्छी प्रगति करने में मदद मिली। यूएस नेशनल वेदर सर्विस के मुताबिक सोमवार को हवाओं के लौटने के कारण दक्षिण कैलिफोर्निया के कुछ हिस्सों में व्यापक रूप से गंभीर आग लगने की मौसमी स्थिति बनी हुई है। एजेंसी ने कहा, हम उम्मीद कर रहे हैं कि इस सप्ताह आग संबंधी चिंताओं से राहत मिलेगी। एजेंसी ने कहा कि अगला सप्ताह चिंता का विषय है। हालांकि हमें विश्वास है कि पिछले सप्ताह जैसी घटनाएं नहीं होंगी, लेकिन आग लगने की स्थिति में खतरनाक मौसम की स्थिति बने रहने की आशंका है। इसके अलावा सीबीसी न्यूज के मुताबिक राष्ट्रीय मौसम सेवा के लॉस एंजल्स कार्यालय ने कहा कि मंगलवार को हवाएं कमजोर रहीं, लेकिन बुधवार को बड़ी हवाएं चल सकती हैं। इसने स्थानीय समय अनुसार सुबह 3 बजे से दोपहर 3 बजे तक विशेष रूप से खतरनाक स्थिति वाली रेड फ्लैग चेतावनी जारी रखी है। शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक पैलिसेड्स और ईटन फायर जोन में कर्फ्यू लागू है।